क्लिक करेंगे अपन हमने लगाया जाए, ठीक है। अब उसके बाद अपन एस्केप की और अपनी कंपनी ओपन कर रहे हैं। F1 प्रेस करने के बाद, अल्टर F1 करने के बाद और F1 इस तरह से अपन अपनी कंपनी ओपन कर लेते हैं। यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद कैसे अपन संपत्ति खरीद रहे हैं पहले ये चेक कर लें, क्या अपने पास कोई संपत्ति पहले से है, नहीं है तो खरीद लें। फर्नीचर है प्लस फर्नीचर पहले से। अपन जांच करते हैं अपने पास फर्नीचर कितने का है, तो जांच कैसे करते हैं, ऊंचाई पर बैठना पड़ेगा, सब साफ साफ दिखाई देगा। डाल अपन डाल प्रेस करके ऊंचाई बैठ जाते, लिखो F और इंटर प्रेस कर दो, या क्लिक कर, मतलब ये वाला फर्नीचर सेलेक्ट कर लेना पहले आप। अब इंटर, अपने पास जो फर्नीचर है वो कहाँ है, चलो और वापस चलते हैं हमारे को फर्नीचर पर इंटर प्रेस करेंगे अपन, फर्नीचर यही, और फर्नीचर का अपन ने आहरण कर लिया, लिया था 40,000 का, अपन ने 10 का निकाल लिया और आगे चल के नेक्स्ट हो गया 10,000, मतलब 20,000 का भी हमारे पास फर्नीचर है। अपन ने सोचा 10,000 भले चले गए थे, 10,000 आगे चल के नेक्स्ट हो गया, अब बचा 20,000 का फर्नीचर, इसी डिजाइन का नया मिलने का, अब इसको बेच एक सामने आ जाएगा पूरा, आज ये खाली हो गया रखने के लिए, तो मैंने 20,000 फर्नीचर बेच दिए। अपन चलते हैं वाउचर एंट्री में और अपन बेचना सीख रहे हैं। अपन डिप्रेस करेंगे, अपन नगद बेच रहे हैं तो एंट्री करेंगे रिसीट वाउचर, माल बेचते हैं तो एंट्री करते हैं सेल्स वाउचर, माल नगद उधार कैसे ही बेचें, लेकिन संपत्ति बेचते हैं तो एंट्री करते हैं रिसीट वाउचर, नगद बेचते हैं तब, उधार बेचते हैं तो जनरल, संपत्ति नगद बेचेंगे तो रिसीट में होगी एंट्री, उधार बेचेंगे तो जनरल होगा। अपन नगद बेच रहे हैं तो 2 में लिखेंगे अपन जो बेच रहे हैं, जा रहा है अपने पास से, क्या बेच रहे हैं, फर्नीचर, लिख देंगे फर्नीचर। तो देखो लिखा रहा है हमारे पास 20,000 रुपए कीमत का फर्नीचर है। अब हमसे ग्राहक ने कहा कि हमें फर्नीचर इतने रुपए में ले लेंगे। इससे पहले आप चाहें तो ये पता कर सकते हैं ये जो फर्नीचर है वास्तव में इस पर आज तक का ह्रास कितना लग गया, क्योंकि अपन ने इसमें ह्रास क्योंकि नहीं, हमेशा संपत्तियों पर ह्रास वर्ष के अंत में लगाया जाता है, लेकिन अगर हम संपत्ति को वर्ष का अंत होने तक इंतजार नहीं कर पा रहे हैं, हम पहले ही बेचना चाह रहे हैं, तो जितने दिन हमने संपत्ति का उपयोग कर लिया है इस उपयोग समय का ह्रास लगा दिया जाता है। 1 महीना यूज कर लिया, 1 महीने ह्रास लगा। अब आप सोचेंगे 1 महीने का लगा कैसे, जैसे कि मानकर चलो कि संपत्ति फर्नीचर पर 10 साल की गारंटी हमें मिली थी। 10 साल गारंटी का मतलब क्या होता है, उन्होंने ये कहा था कि 10 साल बाद ये जीरो हो जाएगा, कबाब खाने में फेंक देना पूरे दिन ऐसा बोल दिया सर्दियों में ताप भी। तो देखो आप जैसे 10 साल बाद जब जीरो हो जाएगा तो 1 साल में कितना लग रहा है ह्रास, 10%, कैसे आया 10%, देखो हमेशा जब भी आपको दर निकालना हो तो 100 में गारंटी से भाग दे दिया करो, 100 में 10 से भाग दो, 0 कैंसिल, कितना बचा 10%। यदि गारंटी होती 5 वर्ष तो 100 में देते 5 से भाग, 5 दूनी 10 तो 0 की 0 कितना आता, तो फिर 20% था। ठीक है, जब भी दर पता करना हो तो 100 में गारंटी से भाग दे दिया करो, तो आपको ये पता लग जाया करेगा कि कितने % से हमें ह्रास लगाना है। तो इसमें कितना 10 गारंटी है, 100 में 10 से भाग दिया, दर आ गई 10%, यानी 1 साल में इस पर 10% मतलब कि 2,000 रुपए ह्रास लगेगा। जब 1 साल में 2,000 ह्रास लगेगा, 1 महीने में कितना लगेगा आप सब जानते हैं, 1 साल में 12 महीने होते हैं, जानते हैं? जब 1 साल में 12 महीने होते हैं तो 1 महीने का ह्रास निकालना है, कैसे निकालना, 2,000 में 12 भाग दे देंगे, दे दो भाग दे दो, आप 2,000 में 12 भाग दे दो, तो आपको ये पता लग जाएगा कि वास्तव में इस फर्नीचर पर 1 महीने का ह्रास कितना लगना है। अपन पहले ह्रास एंट्री करेंगे, उसके बाद संपत्ति बेचेंगे, मतलब 166 रुपए
ह्रास लग गया, ह्रास लगाते हैं जनरल में। जब भी ह्रास लगाना हो जनरल वाउचर में क्लिक करें। फिर बाय में लिखेंगे डेप्रिसिएशन, लिख दो डेप्रिसिएशन, डी लिखेंगे। अब लेजर नहीं बना, तो बना लेंगे अपन, डेप लिखेंगे, शॉर्टकट लिखते हैं डेप अकाउंट, डीबी स्पेस अकाउंट। यहाँ लिखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ह्रास आता है अप्रत्यक्ष व्यय में, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, ये नीचे वाला है। और अपन एंटर करके जैसे आगे बढ़ेंगे और यहाँ लिखेंगे कितने आए थे आपके 166, लिख देंगे 166, एंटर एंटर। ह्रास किस पे लगा, उस संपत्ति का नाम लिखेंगे, फर्नीचर, लिख देंगे फर्नीचर। अब देखो फर्नीचर की कीमत कितनी हुई, कम हो गया फर्नीचर, एंटर प्रेस करेंगे अपन। हमने बताया था ना समय व्यतीत होने के कारण कुछ ह्रास लग जाता है, कुछ उपयोग करने से लग गया, दुर्घटना हुई नहीं, वो लगा नहीं, आपतन हुआ नहीं, वो लगा नहीं, उतार चढ़ाव हुआ नहीं, वो लगा नहीं, मूल पता होता नहीं है उसका लगेगा। ठीक है, तो कौन सा लगेगा, वो लगेगा बस, एक यूज करने का और एक समझ लेने का। तो टोटल मिलाकर ह्रास कितना लग गया, इस पर ह्रास लग गया टोटल 166 रुपए। इसकी कीमत है 19,834। अब एंटर प्रेस करेंगे अपन और लिख देंगे नरेशन बीइंग चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। और आप अपन इसको बेच रहे हैं, एंट्री करेंगे रिसीप्ट। जैसे ही बेचने का समय आया तो हमने आज बेचना था, ग्राहक सामने खड़ा था, इसलिए अपन ने ह्रास की एंट्री कर ली। जब बेचते हैं तो पहले ह्रास लगा देते हैं, फिर बेचते हैं, ह्रास लगाने के बाद ह्रास लगा देते हैं फौरन, अब बेच देते हैं अपन। 2 में लिखेंगे फर्नीचर, जा रहा है अपने पास से फर्नीचर, 4 करते हैं नियम, तो अपन लिख देंगे फर्नीचर अकाउंट। तो देखो फर्नीचर कीमत अपन क्या बोलेंगे ग्राहक से, अब ये फर्नीचर हम आपको दे रहे हैं, 1 महीने पहले लिया था, बिल्कुल नया, इसका 1 महीने यूज किया था, और 1 महीने यूज करने के कारण जो ह्रास लगा है नियम अनुसार 166 रुपए। इसकी जो कीमत अब बची है वो बची 19,834, 20,000 का है, हम आपको 19,834 में दे देंगे। तो आप अगर हम थोड़े जात करना चाहते सकते हैं, जात देगा तो क्या बोलेगा, आप एक काम करो 19,000 रुपये में दे दो, आप कभी खत्म करो, 19,000 दे लो, समझो ये पूरे उल्टा कम हो गया, जात देना है, भले एक परीक्षा में गुजरात हूँ, यूज तो किया आपने, ठीक है आप मान गए, तो आप उससे क्या किया 19,000 रुपए ले लिए, यहां पे लिख दिया कैश, कैश आपने ले लिया, एंटर। क्या लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर सोल्ड ऑन कैश। अब देखो जरा ये 834 बचेंगे अपने पास, जबकि फर्नीचर अपना ज्यादा होगा, एंटर प्रेस कर दो। अब आप सोचो 834 रुपए देख रहे हैं उधर, जबकि अपने पास 1 रुपए का फर्नीचर नहीं है। इससे क्या भ्रम किसी तरह होने वाले बताते हैं, इसको कैसे ठीक करेंगे ये समझाएंगे आपके लिए। अपन चल रहे हैं बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में संपत्ति दायित्वों को देखा जाता है। फिक्स एसेट्स में जाकर देखेंगे अपन कि अपने पास कितनी संपत्तियां हैं, तो अपने पास देखो फर्नीचर है अभी कितने का है, जो कि गलत है, अपन जबकि पूरा फर्नीचर बेच चुके 19,000 में, अभी एक भी नहीं है पर टुकड़ा भी नहीं फर्नीचर का, समझा क्या रहने वाला। और जब यहाँ क्या दिखा रहा है कि फर्नीचर है और 834 रुपए का है, जबकि यहाँ का भी फर्नीचर नाम की जो हेडिंग है ना, ये भी गायब हो जाना चाहिए, है ही नहीं, अभी दिख रहा है, एंट्री करना पड़ेगी अभी, करते हैं अपन, चलो वापस चलते हैं, डी प्रेस करेंगे, अपन एंट्री कर रहे हैं जनरल एफ से, एंट्री क्या करेंगे अपन, फर्नीचर जो है वो अपन ने बेचा, उस व्यक्ति ने हमें 800 रुपए कुछ कम दिए, अपन को वो हानि हो गई, लॉस हो गया, अपन कीमत तो ज्यादा थी कम दिया, अपन तो व्यापारी डिस्काउंट लिखते हैं, अपन डिस्काउंट लिख नहीं सकते, अपन तो व्यापारी डिस्काउंट लिखना, अपन तो
एंटर कर देंगे, अब एंटर कर देंगे और एंटर कर देंगे। ये करना, ये करने के बाद अब सारा काम बिल्कुल सही हो चुका है। अब वहां से फर्नीचर गायब हो चुका है, दिखाएं हम आपको। चलो बैलेंस शीट में अब यहाँ पर देखो फिक्स एसेट्स में इंटरप्रेस करेंगे वो यहाँ फर्नीचर है ही नहीं, चला गया, कहाँ चला गया? उसके घर जिसने लिया अपने पास नहीं, समझा गया? कर लोगे? तो जब भी आप कोई संपत्ति बेचेंगे तो 3 काम करना पड़ेंगे। 3 काम कौन कौन से? एक तो पहले एंट्री करोगे राज लगाने वाले, सबसे पहले राज लगा लो। राज लगाने के बाद अगली एंट्री करोगे बेचने की, क्योंकि बेचने के बाद ये पता लगेगा कि हानि हुई या लाभ हुआ। अगर लाभ हो गया तो भी एंट्री होगी जनरल में। अभी की थी एंट्री उस उल्टी हो जाएगी, फिर बाय में आ जाएगा, फर्नीचर 2 में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, उल्टी एंट्री हो जाएगी। अभी हानि हुई थी, हानि को बाय करते हैं, हर हानि बाय करते हैं, अपन बाय में लिखते प्रॉफिट एंड लॉस। आय बाय लाभ को 2 करते हैं, अगर प्रॉफिट हुआ होता तो अपन 2 में लिखते, बाय में लिखते फर्नीचर, ठीक है। अपन अभी बाय में लिखा प्रॉफिट एंड लॉस, क्यों लिखा? लॉस हुआ में, हानि हुई, और नियम है हानि को बाय करते हैं, तो मैंने बाय में लिखा और 2 में लिखी फर्नीचर का नाम, इस तरह से। तो ये काम करना पड़ा। तीसरा काम ये था लाभ हानि का। तो 3 काम करना पड़ते हैं, संपत्ति बीच में बेच के डालें और लास्ट में बेचेंगे तो बस एक होगा सेल्स वाला काम, एक होगा लाभ हानि वाला काम। दो रात आप लगाए वैसे लगा रहे, पर बीच में रात भी लगाना पड़ा अपन को, तुरंत बैचिंग एंट्री करनी पड़ी। और अगर लाभ हानि नहीं हो रहा है, जितने की कीमत थी वो ग्राहक उतने में ही देने तैयार है, तो ये होगी अपने आप हो जाएगा। लेकिन अगर ग्राहक ने कुछ कम रुपए दे दिए तो फिर तो होगा ही, ऐसा होता ही है, ज्यादातर ऐसा ही होगा। अगर ग्राहक कम रुपए ही देते हैं, आप अगर अपना पुराना सामान घर का बेचना चाहोगे तो ये कहेंगे इतने नहीं, इतने दे दो, आगे करना, कल करके देखो, कोई दिक्कत आए तो कल पूछना फिर हमसे, क्योंकि ये एंट्री बच्चों को 2 बार लगाती, 1 बार लगाती नहीं। अब आप अलग बात है कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तो आप 1 बार में आ गए हो, बाकी बच्चों को 2 बार में आता है। अब देखते हैं कल किस किस को आ गया हो, कल पूछेंगे, पता लगेगा, ठीक है। कर देंगे आप इतना कह रहे हैं तो हम आपसे कब